नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। ममता राज को लगातार यहां पर जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ममता राज की बात करें तो सन्न कर देने वाली इस हिंसा पर देश में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है और 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए एनआईए और सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। 8 लोगों को जिंदा जलाने के इस जघन्य वारदात में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। टीएमसी के एक उप पंचायत प्रमुख बहादुर शेख की हत्या हो गई थी। उसी के जवाब में भीड़ ने एक पूरी बस्ती में आग लगा दी, जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए। बंगाल में हुई इस हिंसा की वारदात पर पूरे देश में लोग सख्ते में हैं, सदमे में हैं। 10 घरों में आग लगाई गई थी। कुल 8 लोग जिंदा जल गए और आग जब बुझाई गई तो एक ही घर से 7 लोगों के शव निकाले गए। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने इस मामले में गृह मंत्री से मुलाकात की और ममता सरकार ने अपने मंत्री फिरहाद हकीम की अगुवाई में 3 विधायकों की एक टीम घटनास्थल पर भेजी है। पीड़ित परिवार चीख चीख कर पुलिस पर आरोप लगा रहा है। पीड़ितों का यह चीख शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनाई नहीं पड़ रही। দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল আপনি জানেন না। পুলিশ ছিল তখন এলাকায় পুলিশ ছিল। রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নাহলে থানাতে কি থানা পাল্টা বাজি। बीरभूम जिले के रामपुर हाट से आई तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक हैं। घर के अंदर हालात देखिए। घर में मौजूद एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो बची हो। बेड से लेकर बर्तन तक सब कुछ जलकर खाक हो गया। पंखे जलकर टूट गए, बक्से जले पड़े हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात कितने भयावह, कितने खतरनाक रहे होंगे। आरोप है कि भीड़ ने पहले घरों को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई आग से बचने के लिए बाहर ही ना निकल पाए। रामपुर हाट की हिंसा पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल अब कश्मीर बनता जा रहा है। बंगाल अब आतंकवादियों का देश बन रहा है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने मांग की है कि सीबीआई और एनआईए जांच कराई जाए। जवाब में ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि बंगाल को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पूरा पश्चिम बंगाल एक बारूद के स्तूप के ऊपर है। हम लोग देखे हैं पुराना कश्मीर को। मोदी जी के हाथ में कश्मीर कैसा हो गया, कैसे सुंदर हो गया। लेकिन अभी बंगाल कश्मीर के पथ में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे जैसा कश्मीर का था ऐसा ही हो जाएगा बंगाल। तो हम लोग सीबीआई मांगे हैं, हम लोग एनआईए मांगे हैं और ये बोलते हैं कि बंगाल इज बिकमिंग टेररिस्ट ओन कंट्री। गृह मंत्री जी के पास सांसद का एक टीम गए थे हम लोग। गृह मंत्री जी बोले हैं विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट मांगे हैं और चीफ सेक्रेटरी के साथ बात करके एक टीम भेजने के लिए बोले हैं। তাতে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদেরই লোককে খুন করবে, তারপর আমাদেরই অগ্নিকাণ্ড করিয়ে দিয়ে সেখানে আমাদের বাংলাকে বদনাম করার যে চক্রান্ত চলছে তাকে সহ্য করব না। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি করা হাতে ক্রিমিনাল শুড বি বট আন্ডার দি বুক। बंगाल की घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान आया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में हालात बहुत चिंताजनक हैं। बंगाल मानवाधिकार उल्लंघन की प्रयोगशाला बन गया है।
राज्यपाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि वो बंगाल के हालात देखकर दुखी हैं। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है। I am greatly pained, disturbed and concerned at the horrifying brutality and killings at Rampur Haat. This indicates a very alarming situation in the state. Law and order is nosediving. This ground reality makes it very difficult for me to reach the conclusion that the state of West Bengal is a laboratory for violation of human rights. रामपुर हाट नहीं है, पूरा स्टेट का हालत बहुत गंभीर है। पिछले एक हफ्ता में 26 ब्रूटली मर्डर हुआ है बंगाल की माने डिफरेंट पार्ट में। टोटल 26 मर्डर हुआ। इसमें पानीहाटी में 2, कलकत्ता में 2, देगंगा में 1, हरिश्चंद्रपुर मालदा में 1, झाड़ग्राम में 1, माथाभांगा कोचबिहार में 2, इछापुर साउथ 24 परगना इंडस्ट्रियल बेल्ट में 1, उत्तर दिनाजपुर में 1, बारानगर में 1, झालदा में 1, बीरभूम में और पंचायत का उप प्रधान को लेकर जो हादसा हुआ कल रात से चल रहा है, उसमें टोटल 26 मर्डर हुआ है। गवर्नर और शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना। वहीं गवर्नर के बयान पर ममता बनर्जी ने अब पलटवार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल का बयान अनावश्यक और अनुचित है। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ममता ने जवाब में यह भी कह दिया कि बीजेपी के शासन वाले राज्यों में बंगाल से ज्यादा अपराध हो रहे हैं और ये जघन्य अपराध है। और इस पूरे मामले में पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन बंगाल के डीजीपी ने कहा कि पुलिस मौके पर जल्द से जल्द पहुंच गई थी। টিএমসির একজন উপপ্রধান, ওনার নাম হচ্ছে বাহাদুর শেখ, ওনার কালকে ইভিনিংয়ে ওখানে মার্ডার করা হয়েছে প্রায় রাত্রে 8:30 নাগাদ। তারপরে কয়েক ঘন্টা বাদে দেখা গেল কি আরেকটা ওখানে কাছাকাছি ইনসিডেন্ট দেখা গেল, যেখানে খুব কাছের গ্রামের যেখানকার উনি বাসিন্দা ছিলেন ওই গ্রামের প্রায় 7-8টা বাড়িতে আগুন ধরেছে। ইমিডিয়েটলি কালকে মিডনাইটের মধ্যেই ওখানে সব পৌঁছে গেছিল, আমাদের পুলিশ পৌঁছে গেছিল, ফায়ার ব্রিগেড ইমিডিয়েটলি পৌঁছে গেছিল। पश्चिम बंगाल के डीजीपी पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन रामपुर हाट में कितनी दहशत है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रामपुर हाट में डरे सहमे लोग पलायन कर रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं। लोगों ने अपने सामान के साथ पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों में खौफ है कि उन पर भी फिर हमला हो सकता है। और हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, तो ये बताइए कि अभी आज की सुबह क्या अपडेट है आपके पास, इस वक्त क्या सूरत हाल है रामपुर हाट इलाके में? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रामपुर हाट के जो लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने वहां से पलायन शुरू कर दिया है। उनको ये लग रहा है कि अगर वो रामपुर हाट में रुके तो उन्हें और हिंसा का सामना करना पड़ सकता है और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उनको आशंका है कि उनसे उनके ऊपर फिर से हमला हो सकता है। इसलिए रामपुर हाट के बहुत सारे लोग, कई परिवार जो है उन्होंने पलायन शुरू कर दिया और रामपुर हाट से निकलकर सुरक्षित जगहों पर या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको लगता है कि अगर रामपुर हाट में रहे तो सुरक्षित नहीं बचेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो बीजेपी ने जो 5 सदस्यों की अपनी एक टीम बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है, उसमें 4 पूर्व आईपीएस को रखा गया है। भारती घोष उसमें आईपीएस है, ब्रिजलाल है, एसके राम है और इसके साथ साथ सत्यपाल सिंह भी इसमें मौजूद है और उसके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद है। तो आज दोपहर बाद बीजेपी की जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम है ये दोपहर बाद दिल्ली से पश्चिम बंगाल पहुंचेगी और बताया जा रहा है कल ये बीरभूम जिले के रामपुर हाट में जाएगी और वहां जाकर जो लोग वहां मौजूद होंगे उनसे बात करेगी और उस घटना का पूरा जायजा लेगी और उसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी और फिर वो रिपोर्ट जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी का कहना है कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन जो ये घटना हुई है रामपुर हाट की, इसने जो रही सही कसर है उसको भी पूरा कर दिया। और जिस तरह से वह जंगल राज का आलम है, तो ऐसे में बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की भी मांग कर रहे हैं। और प्रशासन अब तक कोई भरोसा नहीं पैदा कर पा रही कि लोग वहां से पलायन ना करें, यह भी एक तरह से बहुत ही चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।